उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। आपके बच्चे ने यूपी बोर्ड की परीक्षा दी है? अगर दी है तो यह आपके लिए सावधानी भरी खबर है। कहते हैं ठगों का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आपके पास आने वाली कॉल से आपको पता चल जाएगा। एनसीआर के एक परिजन को कॉल आया कि उनका बेटा हाई स्कूल में यूपी बोर्ड की परीक्षा में फेल हो गया है। तो परिजनों के पैर के नीचे से जमीन ही खिसक गई। फिर काफी देर बाद फेक कॉलर ने कहा कि उनका बेटा इसी साल इसी एग्जाम में पास हो सकता है अगर वो कुछ रकम दे दें। अभी यूपी बोर्ड की परीक्षा समाप्त हुई है और कॉपियां चेक हो गई हैं, लेकिन रिजल्ट पास नहीं हुआ है। इसके पहले ही फेक कॉलर ने बता दिया कि उनका बच्चा फेल हो गया है। तो यह सावधानी भरी खबर है। आप इनकी ऑडियो सुनिए कि किस तरह वह बता रहे हैं। आपके बच्चा जो 12वीं कक्षा के एग्जाम दिया है क्या? जी दिया है। हाँ, उससे बात हो सकता है? अभी फिलहाल तो नहीं हो पाएगा। अभी फिलहाल वो कोचिंग गया है गाजियाबाद। हाँ, तो आपका बच्चा जो एग्जाम दिया है जी, तो उसका कॉपी चेक होकर बोर्ड ऑफिस में आया अपलोड होने के लिए, तो उसका 2 विषय में कम नंबर आया है। जो आपका बच्चा 2 विषय में फेल है। 2 विषय में फेल हो गया? हाँ जी। कौन सा सब्जेक्ट में? इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में आपका बच्चा फेल है। अच्छा जी, फिर क्या करा जाएगा सर? इसमें सर कि अपने बच्चा को इसी बार पास करना चाहते हैं तो पास हो जाएगा। अच्छा जी। हाँ, तो इसमें आपको खर्च लग जाएगा। अगर खर्च करने के लिए लग रहे हैं तो यहाँ से इंक्रीज कर देंगे नंबर हम। खर्चा करना पड़ेगा इसमें? हाँ जी। अगर अपने बच्चे को इसमें आपको 8,000 रुपये टोटल खर्च लगेगा। 8,000 रुपये? हाँ। तो उसके लिए 8,000 रुपये हमको देना होगा? हाँ जी, अपने बच्चे को इसी बार आप। हाँ, तो आप तक ये पैसे हम आप तक कैसे पहुंचा सकते हैं? तो आज की डेट में, क्योंकि आज की डेट तक अपलोडिंग होगी और आज की डेट में इलाहाबाद इंटर काउंसिल मीडिएट बोर्ड ऑफिस आ सकते हैं तो हो जाएगा। नहीं, आज ही दे देंगे हम आपको, लेकिन किस तरीके से? 8,000 रुपये तो कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चे की 1 साल तो बच जाएगी। हाँ, तो आपका जी, आप मेरे सर से बात कर लीजिए। सर से हम बात करवा देते हैं। करवाइए। हाँ, उसमें गारंटी रहेगी। तो ये पैसे फिर आपको ये बोल रहे हैं आज ही चाहिए, तो फिर हम कैसे आप तक पहुंचा पाएंगे पैसा? आप इलाहाबाद आ सकते हैं। हाँ, आ सकते हैं। हेलो, बोल रहे हैं इलाहाबाद बोर्ड ऑफिस आ सकते हैं। सर मैं यहाँ गाजियाबाद में हूँ, गाजियाबाद रहता हूँ, तो इलाहाबाद कैसे आ पाऊंगा साहब? अभी ट्रेन भी कोई नहीं है, इस समय तो रात में ट्रेन है। तो ऑनलाइन कर दीजिए। तो ऑनलाइन करें तो फिर नंबर तो चाहिए उसके लिए कोई। जो लिखिए, नंबर नोट करिए जरा। ठीक है, लिखिए। हाँ जी, बोलिए। 70। हाँ जी, 70 70 434 434 55 55 8 8 33। 33। हाँ। अच्छा, अभी आप। हेलो, बोलो सर जी। हाँ। अभी मेरे जो अभी बात कराई थी ना, जो अभी बात कराई थी एक लड़के से मैंने, वो इलाहाबाद के हैं रहने वाले। तो उनके चाचा वही हैं इलाहाबाद में। तो वो कह रहे हैं मुझे बता दो कहाँ है, अकाउंट में क्या देना, मैं ऐसे ही दे दूंगा उनको पैसा इधर से ही। कहिए बोर्ड ऑफिस आने उनको। हाँ सर, कहिए बोर्ड ऑफिस आके कॉल करने के लिए। ठीक है। बोर्ड ऑफिस सर, एड्रेस तो थोड़ा बता दीजिए, मैं उसको बता दूंगा ना। बोर्ड ऑफिस के पास आके कहिए आने के लिए, आपको हम कॉल रिसीव करके वहाँ से उठा लेंगे। ठीक है। बोर्ड ऑफिस के पास में इसको नंबर, यही नंबर दे दें। इस बात से परिजन को शक हुआ तो उन्होंने इस नंबर की जानकारी जुटाई तो वो और उनका नाम फर्जी निकला। संगम नगरी के तेज तर्रार एसएसपी अजय कुमार के पास जब मामला आया तो उन्होंने इस मामले को समझने में तनिक भी देर ना लगी। एसएसपी ने ऐसे परिजनों को सचेत किया है कि वह इस तरह की फेक कॉलों पर ध्यान ना दें और अगर वो प्रयागराज या अन्य किसी भी जिले में है तो इन फ्रॉड गैंग के चक्कर में फंस गए हैं
तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। ये मैं अपने प्रयागराज जनपद वासियों को आगाह करना चाहता हूँ, उनसे अपील भी करता हूँ कि जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, फ्रॉडस्टर्स होते हैं, चीटर्स होते हैं, ठग लोग होते हैं, वो किसी न किसी बहाने आपको फ़ोन करते हैं। मिसाल के तौर पे आपके बच्चे को, बेटे को, बेटी को यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में पास कराने के लिए, उन्हें ज़्यादा अंक दिलवाने के लिए या नौकरी लगवाने के लिए या इसी तरह से और भी तमाम तरह की झांसे वो देते हैं। आप उनके जाल में कई बार फंस जाते हो। फिर वो आपसे कहते हैं कि सर्टेन अमाउंट, कुछ रुपया 10-20 हज़ार, 50 हज़ार, लाख किसी एक अकाउंट नंबर में डलवाते हैं या फिर आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का कोई नंबर और उसका पिन हासिल कर लेते हैं और इस प्रकार से आपका पैसा जो आपकी मेहनत से कमाया हुआ है वो ठगों के हाथ में चला जाता है। आपको काफ़ी नुकसान होता है और ये ठग कोई काम भी नहीं करते हैं और कई बार ये उत्तर प्रदेश के बाहर के रहने वाले होते हैं। मिसाल के तौर पे एक नाम बहुत बार आता है, जामताड़ा झारखंड, और भी तमाम जगहें हैं, वहाँ का नाम आता है। वहाँ से बदमाश ऑपरेट करते हैं और हमारे भोले भाले लोगों का मेहनत से कमाया हुआ रुपया पैसा ठग लेते हैं। ऐसे ठगों से हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों के जाल में ना फंसें, क्योंकि चूँकि आप खुद भी एक गलत काम करने में शामिल होते हो, इसलिए आप खुद भी शिकायत नहीं कर पाते हो, उसमें संकोच करते हो, आपको डर रहता है। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि यदि किसी कारणवश आप फंस गए हैं इन चीटर्स के जाल में, तो प्रयागराज पुलिस आपकी मदद करने के लिए तैयार है। और इस तरह के फ्रॉड कॉल्स आपके पास आते हैं साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा या फ्रॉडस्टर्स के द्वारा, जो प्रयागराज में या प्रयागराज के बाहर या उत्तर प्रदेश के बाहर किसी भी ज़िले में, किसी प्रदेश में बैठ करके और अपनी काली करतूतों से भोले भाले लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में आप झिझक ना करें, संकोच ना करें, एसएसपी प्रयागराज के कार्यालय में आएँ या 94 54 40 28 63 ये जो ज़िला कंट्रोल रूम का नंबर है उस पर कॉल करें, आपकी यथासंभव मदद की जाएगी। उजाला लाइव हमेशा आपकी सुरक्षा और संरक्षा का प्रयास करता है, इसलिए आप इस तरह की फेक कॉलों से बचें और दूसरों को भी बचाएं।